अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम महाराष्ट्र के कई जिलों में महानगर पालिका के चुनाव काफ़ी महीनों से यहाँ पर लंबित पड़े हुए हैं और कई जगह यहाँ पर 3-3 साल से चुनाव नहीं हुए और कई जगह 1 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। और महानगर पालिका के जहाँ भी महानगर पालिका है वहाँ पर मनपा कमिश्नर के हाथ में, प्रशासन के हाथ में पूरी भागदौड़ दी गई हुई है, लेकिन आम जनता की जो वार्डों के विकास के काम हैं वो कई जगह रुके हुए हैं। और ऐसे में आम जनता की डिमांड है कि जल्द से जल्द सरकार ने महानगर पालिका के चुनाव डिक्लेयर करना चाहिए और ज़िला परिषद के चुनाव डिक्लेयर करना चाहिए, नगर पंचायत के, नगर पालिका के चुनाव डिक्लेयर करना चाहिए। और सरकारें और नेतागण एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में ही बिजी है और रोज़ सुबह में हम चैनलों पर एक दूसरे की ऐसी भाषा का स्तर उनका नेताओं का ऐसा लगता है कि ये क्या कोई छोटे बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक नेता एक स्टेटमेंट देता है, दूसरा नेता दूसरा स्टेटमेंट देता है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप निकालते हैं। और कुछ महीने ये लोग सरकार में रहते हैं, कुछ महीने वो लोग सरकार में रहते हैं और वो कहावत सही होती है कि आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। और आम जनता के काम, जो विकास के काम, डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। ऐसे में कई शहरों में, जिनमें प्रमुख शहर है ऐसे कई, जिनमें महानगर पालिका के चुनाव पिछले 2-2 साल से, 3-3 साल से नहीं हुए हुए और चुनाव डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं। और ये नेतागण अपने आपस में बहस और मुद्दों में और आरोप प्रत्यारोप में और एक दूसरे पर सुबह उठे की चैनलों पर एक स्टेटमेंट्स में ही परेशान है। और हम हमारे चैनल के माध्यम से ये आह्वान भी करते हैं जनता के कि कोई भी चुनाव हो, आप अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को, एजुकेटेड लोगों को चुन कर देना चाहिए आम जनता ने। और कई ऐसे अंगूठे छाप बहादुर थम्सअप लोग चुनाव लड़ते हैं और नगर सेवक बन जाते हैं, आमदार बन जाते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। फिर उनको एक मिनिस्टर ऐसा होता है कि उसको उसके मिनिस्ट्री का ही पता नहीं होता है, उसको वो नॉलेज ही नहीं होता है कि जिसका वो मिनिस्टर बना। एक आमदार ऐसा होता है कि उसको उसके पद के बारे में ही पता नहीं होता है। खासदार ऐसा होता है कि उसको उसकी खासदार का क्या क्या वैल्यू है उसी का आइडिया नहीं होता, ना नॉलेज होता है। एक नगर सेवक ऐसा है कि उसको एक एप्लीकेशन लिखने नहीं आता, उसको एक एजेंडा पढ़ने नहीं आता, उसको जीबी की मीटिंग में बात करने नहीं आता और वो चुन के आता है। तो आम जनता की भी कहीं ना कहीं ये कई सालों से गलती होती आ रही है कि ऐसे लोगों को हम चुन के देते हैं जो अच्छे काम करने वाले लोग, सोशल वर्कर, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट्स, अच्छे लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए लड़ता, जो आम जनता के लिए लड़ता, ऐसे लोगों को हमको नगर सेवक बनाना चाहिए, एमएलए बनाना चाहिए, एमपी बनाना चाहिए। फिर वो जाकर मिनिस्टर बनेंगे और उनको अपने क्षेत्र की जानकारी भी रहेंगी, उनको नॉलेज भी रहेगा और वो लोग काम कर सकेंगे। उनमें देखा जाए कि राजनीति में ऐसे अंगूठा छाप बहादुर लोग जमा हो जाते हैं जिसको कोई नॉलेज नहीं रहता, ना लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना उनको कोई नॉलेज होता और वो मिनिस्टर बन जाता, एमपी बन जाता, एमएलए बन जाता, नगर सेवक बन जाता और कई सालों से, 20-20 साल से, 25-25 साल से वो चुन के आता। और ऐसे लोग, हम पढ़े लिखे लोगों पर राज करते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं ये चीज़ों से, सिर्फ वो पावर, मनी, सब चीज़ें अपना के चुनाव में इलेक्शन लड़ते हैं और वो लीड से चुन कर आते हैं। तो हम आम जनता से ये अपील करते हैं कि आने वाले कोई भी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो और नगर सेवक के चुनाव हो, अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो समाज के लिए काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं और समाज की खिदमत करते हैं, चाहे कोई भी समाज में हो। क्योंकि एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता वो किसी एक समाज का नहीं होता, वो आम जनता का होता है। एक नेता आम जनता का होता, वो किसी एक समाज का या एक पंथ का एक उसका नहीं होता, वो सभी के लिए काम करता है। अच्छे लोगों को कोई भी चुनाव में चुनकर लाना चाहिए। चलिए फिर नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।